लोकसभा चुनाव 2024 की कड़ी में विशेष चर्चा के लिए हम पहुंचे हैं भारत मुक्ति मोर्चा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह एडवोकेट के पास। आइए खास बातचीत करते हैं। क्या प्रमुख मुद्दा चल रहा है और क्या माहौल है। धर्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है बहुत विजय बहुत लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी चल रही है। जी। भारत मुक्ति मोर्चा किस नजरिए से देखता है और क्या माहौल चल रहा है। देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा पहले से ही ईवीएम का विरोध करता चला रहा है। ईवीएम तोड़ने का आह्वान भी कई बार किया जा चुका है। और इस बार जहां भारत मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी नहीं है, वहां भाजपा हराओ अभियान, जो कैंडिडेट भाजपा को हरा रहा होगा, उसको वोट करने के लिए बोला जाएगा। आप भाजपा हराओ अभियान चला रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, लेकिन ये भाजपा ये कह रही है कि 2024 में 400 पार। देखिए, जो 400 पार का जुमला है, केवल मीडिया उनका है, इसलिए कह रहे हैं। ईवीएम हटा कर देख लें, पता लग जाएगा कि 400 कितने पार करते हैं। और जो जहाँ 400 पार की बात कर रहे हैं, ये तो जैसे कि राजस्थान में भी और दूसरे सांसदों ने भी कहा था कि भाई हम 400 पार क्यों चाहिए हमें, इस संवैधानिक अधिकार खत्म करने के लिए 400 पार का नारा ये दे रहे हैं। तो वो लोग जिन्होंने ये इनकी जो गुप्त जानकारी थी वो ओपन कर दी, इनकी एजेंडा था ये, तो इसलिए उनको टिकट भी नहीं दिया उन्होंने। तो जिन लोगों ने ये बाहर आके कह दिया मीडिया में, ये पब्लिक के बीच में, कि 400 पार हमें क्यों चाहिए, तो हमें तो उनके लिए धन्यवाद देना है कि उन्होंने हम लोगों को जगाया है। आपको लग रहा है ये जुमला साबित होगा 400 पार। हाँ, बिल्कुल जुमला साबित होगा। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शो विंडो माना जाता है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पिछले 10 साल से भाजपा के पास है। डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तीसरी बार भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है। और बसपा ने वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन ने सपा के खाते से डॉक्टर महेंद्र नागर को चुनाव मैदान में उतारा है। क्या माहौल लग रहा है और किस नजरिए से देखते हैं। जैसा कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में की लोकसभा सीट पे करीब 4 लाख ठाकुर बाहुल्य क्षेत्रों की वोट है, ठाकुर समाज की। और करीब 3.5 लाख के करीब गुर्जर समुदाय की वोट है। यदि ठाकुर समुदाय ईमानदारी से अपने ठाकुर प्रत्याशी को वोट कर देते हैं, तो मुस्लिम समाज और एससी समाज मिलकर भी उन्हें समर्थन करेंगे और ये चुनाव जीत सकते हैं। आपका कहना है कि जो बसपा प्रत्याशी है वो भाजपा प्रत्याशी के सामने भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल भारी पड़ सकते हैं। भाजपा में दूसरी ओर ये कह रही है कि गौतम बुद्ध नगर में काफी विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट की सौगात यहाँ मिली है। दूसरा, फिल्म सिटी जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट जो मिले हैं वो भाजपा सरकार की देन है। क्या ये मुद्दा नहीं चलेगा विकास का। नहीं, ये कोई विकास का मुद्दा नहीं है, ये तो औद्योगिक नगरी है। और यहाँ से पहले से उद्योग यहाँ पर लगे हुए थे, कोई भाजपा ने नहीं लगाए। तो जहाँ औद्योगिक नगरी पहले से बनी हुई है, वहाँ तो उद्योग लगने ही है, किसी भी की सरकार रही हो। वहाँ तो विकास होना ही है, उसमें क्या है। बाकी और कितने लोगों ने नौकरी दी है, रोजगार की बात करें ना, ये कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, उस पर कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, उस पर आए ना ये। आपका ये कहना है कि जो गौतम बुद्ध नगर में विकास का मॉडल है वो मायावती सरकार ने अपने कार्यकाल में शुरू किया था। बिल्कुल उनके कार्यकाल का भी है, और उससे पहला भी यहाँ पर नोएडा बना, ग्रेट नोएडा बना। तो ये काम पहले से चल रहे हैं, ये तो उन्होंने बस थोड़ा आगे काम को आगे बढ़ाया है बस। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्टार्ट किया हो, स्टार्ट तो बहन जी की सरकार में हुआ था यहाँ पे। अच्छा, एक एडवोकेट होने के नाते आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अब पिछले 10 साल से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार दूसरी जी बार है। जी। तो क्या आपका मानना है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी, ये आगे क्या इसमें सरकार अ, वकील समुदाय खासकर इसमें प्रभावित हो रहा था, आम आदमी प्रभावित हो रहा, क्या आश्वासन देगी। देखिए, सरकार की जो नीयत है उसमें खोट है, वो बनाना नहीं चाहती यहाँ पर। और ना ही यहाँ पर ये ईमानदारी से काम करती हैं। जबकि आपने देखा होगा, इस क्षेत्र में केवल वकील आंदोलन करते हैं। जबकि जब कोई भी नेता एक बार आश्वासन दे दे, तो इलाहाबाद में वहाँ का एक रिक्शे वाला भी आंदोलन करके बैठ जाता है, क्योंकि वो उससे लाभान्वित होता है। तो यहाँ की जब तक आम जनता इस मुद्दे से नहीं जुड़ेगी और वकीलों के द्वारा आम जनता को इसका क्या लाभ है, क्या हानि नहीं बताई जाएगी, तो तब तक हाईकोर्ट की बेंच के लिए कोई भी सरकार कदम नहीं उठाएगी।
यानी सरकार की जो मंशा है वो नहीं है बेंच स्थापित करने की। दूसरा, जो आम जनता जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक ये जो हाईकोर्ट बेंच का मामला है ये लटकता ही रहेगा। बिल्कुल लटकता रहेगा। तो ये थे भारत मुक्ति मोर्चा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह एडवोकेट। इनका ये साफ कहना है कि भाजपा जो कह रही है 400 पार का जो नारा है वो पूरी तरह से जुमला साबित होगा और इस बार जो देश का मिजाज है कुछ बदला हुआ है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो इनका ये साफ कहना है कि यहाँ पे जो बसपा प्रत्याशी है वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के सामने भारी पड़ सकते हैं। और जो है विकास का जो मॉडल है वो मायावती सरकार में ही शुरू किया गया था। फिलहाल इतना ही। और चुनावी ऊँट किस करवट बैठता है ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही।